है कि सीबीएसई ने क्लास 9 to 12 का जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया है। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू अ यूट्यूब चैनल ई ज्ञान स्कूल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो यूनिट है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये सारा वो पोर्शन है यहाँ पर जो कि आने वाला है इस बार। लास्ट ईयर 2019-20 सेशन के लिए जो ये वाला चैप्टर है, ये वाली यूनिट है सॉलिड स्टेट, वो नहीं आई थी, लेकिन इस बार ये यूनिट आ रही है। क्योंकि लास्ट ईयर वाले बच्चों ने ये अपनी 11th क्लास में पढ़ लिया था, तो इसलिए उनके 12th क्लास में ये नहीं आया था। पर इस साल ये जो यूनिट नंबर 1 है वो आ रही है। कौन कौन से टॉपिक्स उसमें से आ रहे हैं, वो ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, जिसको यूनिट नंबर 2 कहेंगे, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। ठीक, यहाँ पर कंपेयर किया गया है लास्ट ईयर का सिलेबस और इस ईयर का सिलेबस। तो यू कैन क्लियरली सी कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये इस साल वाले सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है। इट मीन्स एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर ये इस बार नहीं आ रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं उनको सीबीएसई ने फॉर द सेशन 2020-21 उनके लिए सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, केवल एलिमेंट्री आइडिया इसका, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल एंड कोरोजन। ये जो जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है वो इस बार का जो सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं है। और ये जो टॉपिक्स मैंने अभी बताए हैं आपको, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में से, वो इस साल सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली यूनिट की, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें से जो पोर्शन नहीं आ रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडियाज, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस इक्वेशन। अब देखो मैं एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है केमिकल काइनेटिक्स में से, ये टॉपिक्स वो हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे लास्ट ईयर तक भी, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स आते थे और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो इट मीन्स अब जब ये टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया है तो आपको जो काफ़ी बर्डन था सिलेबस का वो भी रिड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हटाया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिनके आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, सरफेस केमिस्ट्री में से जो कैटलिस्ट वाला पार्ट है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट एंजाइम, ये चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर हुआ करता था और अब तो ये और भी ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो रिड्यूस किया गया है। कैटलिस्ट वाला पूरा पोर्शन हटाने के बाद इन्होंने इमल्शन वाला पूरा पार्ट को भी यहाँ से हटा दिया है, जो कि इस साल सिलेबस में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपके लिए अब काफ़ी इजी हो चुका है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पोर्शन था इसका उसको हटा दिया गया है। बहुत छोटा सा चैप्टर अब बचा है ये। इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ देख सकते हैं कि जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स डिलीटेड, यानी ये जो पूरी यूनिट है जनरल प्रिंसिपल वाली, इस पूरी एंटायर यूनिट को इस बार सिलेबस से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कितना सारा जो पोर्शन है क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस का उसको हटा दिया गया है, और अब जो सिलेबस बचा है वो बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। अगली यूनिट पर चलते हैं, जिसका नाम है पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक है इसमें हम जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके जो ब्लॉक हैं उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF ब्लॉक, और उसमें से एक ब्लॉक होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अब सिलेबस में हैं वो है ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 भी हैं। ग्रुप नंबर 15 का जो सिलेबस जो पोर्शन है सिलेबस से रिड्यूस किया गया है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर्स ओनली। फॉस्फोरस वाला पार्ट यहाँ से हटाया गया है। फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ये सब।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता था जब ये पूरा सिलेबस में आता था तब। अब ये रिड्यूस कर दिया गया है तो काफ़ी इजी हो गया है। अब क्लियर ग्रुप नंबर जो 16 है, यहाँ से इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड की जो इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और उसकी प्रोसेसेस को भी इन्होंने हटा दिया है। ठीक, जो ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 है, इन दोनों में से किसी भी चीज़ को रिमूव नहीं किया गया है। मींस ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 कंप्लीटली आ रहे हैं इस बार भी। ओके, अब नेक्स्ट में मूव करते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है वहाँ से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ K2Cr2O7 KMnO4, ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि ये जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताया है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, ये अब से पहले जब ये चैप्टर पूरा आया करता था, मतलब लास्ट ईयर तक भी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था इस चैप्टर का। काफ़ी सारे चांसेस होते थे या तो जो ऊपर ये चीज़ मेंशन है इनमें से आएगा या फिर ये जो है ये इनमें से आएगा, क्योंकि काफ़ी छोटा चैप्टर था और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर था। तो उसमें से भी अब इन्होंने एक ऐसा टॉपिक को हटाया है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो अब जो आपका ये चैप्टर बचा है वो बहुत ही थोड़ा सा बचा है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर ये है। ठीक, इसके अलावा लेंथेनॉइड का जो पार्ट है केमिकल रिएक्टिविटी, यहाँ पे ध्यान देना, ये लेंथेनॉइड का पूरा पार्ट कैंसिल नहीं किया गया है, केवल जो यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइटेड है लेंथेनॉइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, केवल लेंथेनॉइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सब आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब आ रहा है। केवल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस बार नहीं आ रहा है। ओके, उसके अलावा जो एक्टिनोइड वाला पोर्शन है, एक्टिनोइड वाला पार्ट तो इन्होंने पूरा का पूरा ही रिमूव कर दिया है। तो अब देख लो आप कि कितना ज़्यादा छोटा इस चैप्टर को बना दिया है, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा छोटा था और स्कोरिंग था। तो अब आई डोंट थिंक कि आप इस चैप्टर में मार्क्स लूज करोगे। ओके, तो अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत ही ज़्यादा छोटे चैप्टर्स में काउंट होता है क्लास 12th केमिस्ट्री के। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने इस छोटे से चैप्टर का भी कितना सारा पार्ट जो है रिमूव कर दिया है। स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इस चैप्टर का भी इन्होंने ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया है। पहले से ही काफ़ी छोटा था, अब और भी छोटा इस चैप्टर को बना दिया गया है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स को रखती है अपने पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत डरते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें से जो पोर्शन हटाया गया है वो है हमारे यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफोम, फिरॉन्स एंड DDT। क्योंकि हमारा लास्ट पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें MCQs और फिर इन द ब्लैंक्स इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ ऐड ऑन हुए थे, तो ये वाला जो पोर्शन था यहाँ से आने के चांसेस हमारे थे। अब जो है इस बार सिलेबस से ये वाला जो पोर्शन है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा छोटा है, काफ़ी स्कोरिंग भी है। तो आई विश एंड आई होप कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करेंगे और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसमें से जो रिमूव किया गया पोर्शन है वो किया गया है यूजेस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल। केवल यही पोर्शन रिड्यूस किया गया है। यू कैन टेली विद द न्यू सिलेबस एंड विद द लास्ट ईयर सिलेबस। तो जो यही वाला पोर्शन है यूजेस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, इथेनॉल के और मिथेनॉल के जो भी यूजेस हैं उनको यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। और बाकी जो सारा का सारा था पहले जो टॉपिक्स थे वो ही इस बार हैं, बाकी बस ये यूजेस ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल को यहाँ से इन्होंने डिलीट किया है। ओके, उसके बाद मूव करते हैं जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाली जो यूनिट है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। और यहाँ पर जो है आप देख लेना, टैली कर लेना इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी। तो एक एक टॉपिक जो है वो ऐसे का ऐसा ही है और जो ये वाली यूनिट है इससे कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक वाली कंप्लीट यूनिट इस बार भी आ रही है, तो आपको स्किप नहीं करनी है। डोंट थिंक इसका कोई भी सब टॉपिक या टॉपिक
यहाँ से डिलीट कर दिया गया होगा, रिड्यूस कर दिया गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक कंप्लीट यूनिट आ रही है इस बार भी। ओके, नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है अमाइंस। अब देखिए अमाइंस का इन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है डाइजोनियम सोल्स, उसको यहाँ से हटाया गया है। चैप्टर काफ़ी छोटा था, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पोर्शन है। ये यहाँ से जो इन्होंने पोर्शन को डिलीट किया गया करा है वो है डायजोनियम सोल्ट वाला। ये इस चैप्टर में ना ये वाला जो पोर्शन था डायजोनियम सोल्ट, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था जब ये लास्ट ईयर तक आया करता था। चांसेस हुआ करते थे कि डायजोनियम सोल्ट में से कुछ ना कुछ ज़रूर आए, और होता भी था कि रिएक्शंस आती थी, और इसकी बेसिस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते थे डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड। बट अब इस इम्पोर्टेंट पोर्शन को अमाइंस वाले चैप्टर में से डिलीट कर दिया गया है, और अब जो चैप्टर बचा है वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर आपके लिए बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से कम्प्लीटली पढ़ के जाना है। मैं एक बार बता देती हूँ कि क्या क्या इसमें से रिलेटेड है। डाइजोनियम सॉल्ट्स, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इम्पोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, बाकी का जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स थे वो एज इट इज़ ही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल यूनिट भी काफ़ी इजी और स्कोरिंग यूनिट हुआ करती थी, और अभी भी है, क्योंकि अब तो और ज़्यादा स्कोरिंग हो चुकी है, बिकॉज उस छोटी सी यूनिट में से भी जो पोर्शंस रिड्यूस किए गए हैं उसकी वजह से अब ये और भी ज़्यादा छोटी यूनिट हो गई है। जो डिलीट किया गया है वो है ओलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, उसके बाद यहाँ से हार्मोन्स वाला जो पोर्शन है, एलिमेंट्री आइडियाज एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स और विटामिन एंड इट्स फंक्शनिंग, ये भी डिलीट कर दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, जो विटामिन वाला पार्ट हुआ करता था इसकी टेबल है एक बुक में, और उस टेबल से 1 मार्क का क्वेश्चन तो हर साल तो ज़रूर आया करता था, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी थे, MCQs भी थे, तो वहाँ पर जो टेबल है विटामिन्स की उसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और विटामिन वाले पोर्शन में वो टेबल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अब आपकी वो एक इम्पॉर्टेंट जो टेबल थी वो नहीं आ रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अब आपको जो सिलेबस है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन पर। देखिए, जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसको अगर आप नेगलेक्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको ये सोचना चाहिए कि दैट यू विल गेट अबव 95 और अबव 98 और क्लोज टू 100, क्योंकि जो 12th क्लास होती है इसमें आपका 70 मार्क का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, और जो 30 मार्क हैं वो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल भी ऐसा वैसा नहीं होता, एग्जामिनर आता है, आपको प्रॉपर रीडिंग लेके दिखानी होती है, और इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग इन दी प्रैक्टिकल, और आपका वाइवा भी होता है, अगर आप वाइवा में आंसर्स नहीं देते हैं तो आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट 30 मार्क्स, और आपके जो पूरे 100 मार्क्स लाने का ड्रीम है या 98 95 लाने का ड्रीम है वो पूरा नहीं होगा। इट मीन्स तो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी सीरियसली लेना पड़ेगा इफ़ यू आर एमिंग टू गेट गुड ग्रेड्स। ओके, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि डिलीटेड हैं। यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग पोर्शंस शुड बी कंसिडर्ड डिलीटेड। ठीक है, ये सारे वो प्रैक्टिकल्स हैं जो इस बार आपके सिलेबस में नहीं हैं, सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। ओके, तो आपको ध्यान से देखना है, इन सारे प्रैक्टिकल्स को समझना है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग ही ध्यान में रखते हुए इनको अब आपको अपने बाकी की तैयारियां करनी होंगी। ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उससे एग्ज़ाम जो होता है वहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर ये प्रैक्टिकल किया, अगर ऐसे ऑब्जर्वेशन आई तो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। डू नॉट थिंक कि जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो आपके केवल जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है स्कूल में तब तक ही कन्फाइंड है, दैट इज़ नॉट टिल दैन। आपको उसको एग्ज़ाम तक भी ध्यान में रखना होगा। ओके, तो प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को नेगलेक्ट आपको नहीं करना है, बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो therefore you have to prepare whole of syllabus with theory as well as practical portion. Okay,
इसके साथ साथ अब देखिए, जो भी मैंने बताए थे प्रैक्टिकल्स, वो थे डिलीटेड प्रैक्टिकल्स, ठीक है। आप उनको टैली कर लेना है एक बार, केवल आपको टैली आउट करना है। जो प्रैक्टिकल वाला सारा पोर्शन है वो आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके ऊपर है, वो ही आपको कराएंगे। जस्ट नॉट टेक टेंशन अबाउट दिस थिंग्स, बस आप एक बार टैली कर लेना कि कौन सा प्रैक्टिकल सिलेबस में है और कौन सा नहीं है, सो दैट यू कुड बी अपडेटेड टू दिस सिलेबस एंड स्टडी व्हाट इज इन दिस सिलेबस इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, राइट। अब जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये सारे वो सिलेबस हैं, वो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं, ठीक। तो क्रोमेटोग्राफी वाले पोर्शन से ये है, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ये वाला है आपका, उसके अलावा टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ये वाला है, और टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये इन सारे पोर्शन से ये वाले आपके प्रैक्टिकल्स हैं। उसके अलावा बात करते हैं अब यहाँ पर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और ठीक उससे वाला आपका पोर्शन है। और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ये भी मैंने पीछे अभी आपको बताया ही है कि टेस्ट फॉर फैट्स, प्रोटीन और ये सब, ठीक है। ये सिलेबस अभी मैंने आपको बताया है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, नेग्लेक्ट मत करना। ये मत सोचना दैट यू आर गुड इनफ इन थ्योरी तो आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स ऐसे ही मिल जाने हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम में परफॉर्म करके नहीं दिखाया, अगर आपने प्रैक्टिकल के वाइवा को अच्छे से नहीं दिया, तो भूल जाना कि आपको प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ओके। 12th क्लास में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज मेरा हो चुका है और आई नो कि कैसे हुआ था, ओके। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना, नेगलेक्ट मत करना इन चीज़ों को, और अच्छे से पढ़ना। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट वो नंबर जो आपको चाहिए, जो आप सोचते हैं कि येस आई वांट टू गेट दीज नंबर्स, राइट। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, एक शॉर्ट सी समरी ले लेते हैं क्या क्या हमारा पोर्शन डिलीटेड है, ठीक। जो मैंने आपको सॉलिड स्टेट वाला पोर्शन फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, उस पोर्शन में जो टॉपिक्स लिखे हुए थे वो केवल वो टॉपिक्स थे जो आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो टॉपिक्स लिखे हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो कि डिलीटेड हैं, ठीक। अब अगर आपके पास बुक है, ऑब्वियसली होगी, तो उस बुक में से ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हटा देना। जो टॉपिक्स मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाए थे केवल उनको ही पढ़ना है आपको, ओके। जो सॉल्यूशंस वाला पार्ट है उसमें से आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वेंटोव फैक्टर डिलीटेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल्स, ये वाला रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस इक्वेशन। बिलीव मी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, काफ़ी बर्डन तो वैसे ही रिमूव हो गया है, तो जो टॉपिक्स बचे हैं वो काफ़ी इजी है, स्कोरिंग है, और पढ़ोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड ग्रेड्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट में मूव करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। ये वाला इमल्शन वाला इमल्शन, उसके टाइप्स, ये वाला पूरा डिलीटेड है। उसके बाद कैटलिस्ट वाला पूरा पोर्शन डिलीटेड है यहाँ से। इसके साथ साथ सेलेक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और एंजाइम कैटलिस्ट, ये वाला भी डिलीटेड है, ठीक। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पूरी की पूरी यूनिट ही डिलीटेड है, ठीक। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, इतना सारा सिलेबस हटा दिया आपका। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसमें से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रोसेसेस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, उसको हटाया है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स, और फॉस्फोरस की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। हैलाइड्स, ऑक्सो एसिड्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे, काफ़ी चांसेस हुआ करते थे यहाँ से आने के, बट अब इट इज़ नॉट इन द सिलेबस, तो आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस चीज़ का, ओके। डीएनएफ ब्लॉक के पास चलते हैं। डीएनएफ ब्लॉक में से जो है आपका एक्टिनॉइड तो पूरा ही डिलीटेड है, एक पूरा पोर्शन इन्होंने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारा लेंथेनॉइड की केमिकल रिएक्टिविटी डिलीट की गई है। प्रिपरेशन प्रोसेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4। चैप्टर को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उनको ओबियसली यहाँ से सारा ही हटा दिया गया है। जो बचा है काफ़ी इजी है, आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो बचा है उसमें अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। इसमें से स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म को हटाया है। उसके साथ साथ इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यहाँ से हटाया है।
और जिसमें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम था। ठीक, हेलोल्किन हेलोरिन नेक्स्ट यूनिट है जिसमें से यूजेस एंड इलेक्ट्रोकेमी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रेन्स, डीडीटी। ठीक, ये सारा हटा दिया गया है। उसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल, इथर जो नेक्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें से यूजेस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल को डिलीट कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक यूनिट है उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, वो आपको पूरी की पूरी ही पढ़नी है। ओके, डायजोनियम जो सॉल्ट्स हैं माइन वाले चैप्टर में से उनको हटा गया है। डायजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शन, उनके इंपॉर्टेंस, उनके सिंथेटिक और इन ये सब इन द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने जो नेक्स्ट यूनिट है उस चैप्टर की, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में से ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, इन सब को हटाया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके साथ साथ विटामिन्स को पूरा हटा दिया गया है, एंजाइम्स को पूरा हटा दिया गया है, एंजाइम हार्मोन्स, ये सब पूरा डिलीटेड है। अब ये जो यूनिट बची है बायोमोलिक्यूल अब काफ़ी छोटी हो चुकी है और स्कोरिंग तो ये थी ही पहले से ही। उसके अलावा जो दो चैप्टर जिनकी हमने बात नहीं की थी, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दो छोटे चैप्टर हुआ करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हुआ करते थे, बट अब इन दोनों को ही हटा दिया गया है। और एक बात और, जितना भी अब सिलेबस बचा है हर चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ हटा है, वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले को छोड़कर। वो चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो चैप्टर्स में से चीज़ें हटी हैं, कुछ में से ऐसी चीज़ें हटी हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब सारे ही चैप्टर्स बहुत बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। 3 यूनिट तो आपकी पूरी की पूरी हटा दी गई हैं। ठीक, अब जो सिलेबस बचा है वो बहुत कम बचा है, टाइम भी है अभी आपके पास काफ़ी। ये मत सोचना दैट यू विल प्रिपेयर लेटर, अच्छे से पढ़ना, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। केमिस्ट्री इज़ नॉट दैट मच हार्ड। ओके, बस जो सिलेबस बताया है इसके अकॉर्डिंग पढ़ना, यू विल डेफिनेटली गेट गुड ग्रेड्स एंड wish you very best of luck for your future. If the video was really helpful, give it a thumbs up, subscribe to my channel. Thank you so much.